तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल एलआईसी विद निखिल में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एलआईसी के माइक्रो बचत प्लान के बारे में, जो कि जिसका प्लान नंबर है 951। और ये नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडोमेंट माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है, जिसका मतलब ये शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, ये एक नॉर्मल प्लान है। तो इन प्लान को ज्यादातर वो लोग लेते हैं जिनकी इनकम कम है और वो अपने फ्यूचर को थोड़ा सा फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं। तो हम इस प्लान के बारे में थोड़े फीचर जान लेते हैं, क्या क्या इस प्लान में हमें अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहला फीचर तो ये है कि इसमें कोई मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये विदाउट मेडिकल टेस्ट हो जाती है। और ये एक लो प्रीमियम पॉलिसी है, मतलब इसमें आपको बहुत कम प्रीमियम में भी ये पॉलिसी आपको मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात, इस पॉलिसी में आपको ऑटो कवर मिल जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि पॉलिसी के कुछ फीचर्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने प्रीमियम नहीं भी भरा है। यानी कि प्रीमियम आपने 3 साल से ज्यादा और 5 साल से कम भरा है तो आपको 6 महीने तक कवर मिलेगा। और अगर आपने 5 साल से ज्यादा का प्रीमियम भर दिया है तो आपको 2 महीने तक कवर मिलेगा, यानी कि इस पॉलिसी के अंदर जो भी बेनिफिट्स आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद इसके जो प्रीमियम है, इसके प्रीमियम पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता। आप जैसे कि मेरे पहले की वीडियोस देखते होंगे, उस पे प्रीमियम के आगे जीएसटी लगा रहता है, तो जिसकी वजह से प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से इसका प्रीमियम भी काफी लो है और उस पर जीएसटी भी नहीं लगता। उसके बाद है पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू का मतलब है कि इस पॉलिसी के कुछ बेनिफिट्स आपको घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ मिलते रहेंगे। अगर आपने 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम प्रीमियम भरा है तो इस पॉलिसी में जो भी आपको बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहेंगे घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ। मतलब कुछ पॉलिसी का अमाउंट है जो घट जाएगा, लेकिन आपके बेनिफिट्स जो है वो चलते रहेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें राइडर्स की, राइडर्स का मतलब होता है बेनिफिट जो कि हम अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। इनको ऐड करवाने के बाद जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इस वाली पॉलिसी में हमें दो राइडर मिल जाते हैं। पहला है एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है एलआईसी एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इन दोनों फर्क क्या है? अगर आप ये वाला राइडर लेते हैं तो मान लीजिए जो जिसने भी पॉलिसी ली है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो है डेथ पे अमाउंट जो मिलने वाला है वो मिल जाएगा। डेथ पे अमाउंट यानी कि जो सम अश्योर्ड है, जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली है वो, और बोनस अगर आपकी पॉलिसी 5 साल से ज्यादा चली है तो। और अगर आप इस वाले राइडर को लेते हैं तो अगर एक्सीडेंट हुआ है आपका, मतलब कि जिसने पॉलिसी ली है उसका एक्सीडेंट हुआ है और उनकी डेथ हो जाती है, तो सेम अमाउंट मिलेगा जो इस वाले राइडर में मिलेगा। और इसमें एक बेनिफिट और क्या है, इसमें डिसेबिलिटी बेनिफिट भी है। मान लीजिए एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर अंदर अगर कोई भी पार्ट बॉडी का काम नहीं करता, अगर हाथ पैर काम नहीं करते या आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, 10 साल तक पेंशन मिलेगी उस व्यक्ति को। और जो आगे के प्रीमियम वो भी माफ हो जाएंगे और मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। मतलब तीन तीन चीजें मिलेगी अगर 180 दिन के अंदर अंदर कुछ हो जाता है एक्सीडेंट होने के, और वो भी तब जब आप इस वाले राइडर को लोगे। तो आप जब भी पॉलिसी ले तो उसमें जरूर ये वाला राइडर जरूर ऐड करवा लें, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा सा ही फर्क आता है प्रीमियम के अमाउंट में। उसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी की, इसमें कौन कौन क्या क्या हिसाब से पॉलिसी ले सकता है। तो इस पॉलिसी को आप 50,000 से 2 लाख रुपए तक के लिए ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म 10 से 15 साल के लिए है, यानी कि इस पॉलिसी को आप 10 साल से लेके और 15 साल तक के लिए ले सकते हैं। और प्रीमियम पेइंग टर्म, जितने साल की आपकी पॉलिसी है उतने ही साल आपको उसमें पैसे भरने हैं। अगर आप 10 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो 10 साल पैसे भरने हैं, 13 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो 13 साल पैसे भरने हैं, और अगर आप 15 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको 15 साल पैसे भरने हैं। मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है 18 से 55, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 18 से 55 के बीच की उम्र का है या 18 और 55 का है तो वो इस पॉलिसी को ले सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनका नाम शिवम अग्रवाल है और उनकी एज जो है 35 साल है। उन्होंने पॉलिसी ली है 1 लाख रुपए की और ली है उन्होंने 15 साल के लिए, और उन्हें पैसे भी 15 साल तक ही भरने हैं। तो 15 सालों में उन्होंने भरे 78,240 रुपए, अगर वो ईयरली 5216 देते हैं, और हाफ ईयरली उनका होगा 456 रुपए। तो ईयरली 5216 के हिसाब से उनके जो पैसे बने 15 सालों में वो बने 78,240। उनका सम एश्योर्ड था 1 लाख रुपए, और 15 साल बाद उन्हें मिलेंगे 1,32,500 रुपए। और दोस्तों दोस्तों डेथ के केस में क्या होगा, डेथ के केस में उनकी कभी भी डेथ होती है, नॉर्मल डेथ में 1 लाख रुपए मिलेगा सम एश्योर्ड, और एक्सीडेंटल केस में डबल मिल जाता है सम एश्योर्ड का 2 लाख प्लस लॉयल्टी एडिशन। नॉर्मल डेथ में भी अगर 1 लाख मिल रहा है तो प्लस लॉयल्टी एडिशन, और एक्सीडेंटल डेथ में भी 2 लाख मिल रहा है तो लॉयल्टी एडिशन भी इसमें ऐड होता है। लॉयल्टी एडिशन तब ऐड होता है जब आपकी पॉलिसी 5 साल से ज्यादा चली हुई हो। ठीक है, और जितने साल आपकी पॉलिसी चली है 5 साल के ऊपर, उतने साल का आपको लॉयल्टी एडिशन इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों, काफी छोटी सी और काफी बढ़िया पॉलिसी है अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पॉलिसी अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ तो कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। और कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आप एडवाइस भी दे सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।